तपस्वी का, एक नियम से रहने वाले का बल कितना होता है। ठाकुर जी बोले मैं ठाकुर जी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान ने रात भर, शाम को योजना बनाई, बोले क्या करूं क्या करूं, भानुमति से पहले कोई द्रौपदी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा। भानुमति को आशीर्वाद मिलेगा तो अकेला दुर्योधन बचेगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिले तो पांचों बच जाएंगे। पांचों बच जाएंगे। बोले युद्ध तो अपने स्तर पे चल ही रहा है, भीष्म पितामह का आशीर्वाद और मिल जाए तो एक सेफर साइड हो जाएगा। क्यों? बोले फिर भीष्म पितामह जब जब बाण चढ़ाएंगे तो मैं कह दूंगा अपना आशीर्वाद भूल गए, इन पांचों को मारने पे तुले हो, वहां बेचारी वो कन्या को तुम सौभाग्यवती बोले आए हो, उसको विधवा करने पे तुले हो, क्योंकि एक भी मरा तो द्रौपदी तो विधवा है। ये अच्छा है इनको फंसाने का तरीका। द्रौपदी को अर्धरात्रि में ठाकुर जी ने ग्वालिया का भेष बनाया, पहुंच गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, तुरंत ठाकुर जी ने द्रौपदी को उठाया, लालटेन तेज की, भगवान काजल से ऐसी मूंछ मूंछ जैसी बना लाए थे अपनी, और बढ़िया विचित्र सा रूप, मोटा मोटा काजल सिर पे, बिल्कुल जैसे गैया चराने वाले होते हैं ना, बिल्कुल ग्वारिया जैसा भेष धारण करके ठाकुर जी, और पहुंच गए। द्रौपदी चल। द्रौपदी बोले इतनी रात को? बोले कि भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और सुन घूंघट निकाल के जाइयो, एक शब्द भी, तुझे मौन रहना है, बस एक शब्द भी बोलना नहीं, प्रणाम करना, भीष्म पितामह आशीर्वाद दें, चुपचाप बाहर आ जाना। द्रौपदी बोली उन्होंने पूछा कि इतनी रात को तू अकेली आई तो क्या बोलूं? बोले बोल देना हमारा ग्वारिया आया है साथ में, मैं बाहर बैठा रहूंगा, इसके अलावा कुछ मत कहना। द्रौपदी गई, भीष्म पितामह यहाँ जप कर रहे थे, संध्या पूर्ण होते ही भीष्म पितामह ने माथे से माला लगाई, सामने देखा भगवान बाहर पहरेदारी कर रहे थे कि भानुमति नहीं आवे, उसको भगाऊं मैं यहीं से। बार बार देखें, जल्दी कर द्रौपदी। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से, क्या क्या कर देते हैं। और आपको बताऊं, एक प्रसंग तो ऐसा भी आता है कि द्रौपदी को चलने में देरी हो रही थी, तो ठाकुर जी बोले क्यों नहीं चल पा रही? तो वो बोलती कि मैं ऐसी जूती पहन के आई कि इसमें तेज नहीं चल सकती। तो ठाकुर जी बोले पैर उठा, उसकी दोनों जूतियां उठा करके ठाकुर जी ने अपने बगल में दबा ली, बोले अब चल। और ठाकुर जी ऐसे ही बैठे बाहर, द्रौपदी की जूतियों को संभाल करके बैठे। किस लिए? प्रेम करते हैं भक्तों से, बहुत प्रेम करते हैं। बंधु हम कुछ प्रेम नहीं करते ठाकुर जी जितना हमसे प्रेम करते हैं।